दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा खरगोश एक खूंखार शेर को कैसे मात दे सकता है? आज मैं आपको पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां बुद्धि और चालाकी ने ताकत को धूल चटा दी। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था आनंदवन। जैसा नाम था वैसा ही वहां का जीवन था। नदी चांदी की तरह चमकती थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हिरण कुलांचे भरते, बंदर अपनी शरारतों से सबको हंसाते और मोर अपने पंख फैलाकर नाचते। यहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर उस शांति पर एक ग्रहण लग गया। कहीं से एक अहंकारी और निर्दयी सिंह भयंकर आ धमका। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और उसके पंजे इतने नुकीले थे कि मानो किसी ने खंजर गाड़ दिए हों। उसने आते ही खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। लेकिन वह सिर्फ राजा नहीं, एक जालिम शासक था। वह सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मनोरंजन के लिए भी जानवरों का शिकार करने लगा। आनंदवन अब भयवन बन चुका था। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे कोनों में छिप कर रहता था। इस रोज रोज के डर से तंग आकर एक रात चांदनी में सभी जानवर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर था। बूढ़े हाथी ने अपनी सूंड उठाते हुए कहा, भाइयों और बहनों, हम ऐसे कब तक जिएंगे? कल उसने हिरणों के झुंड पर हमला किया, आज खरगोशों के परिवार पर। हमें कुछ तो करना होगा। एक डरी हुई लोमड़ी बोली, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी ताकत के आगे हम सब बेबस हैं। तभी उस सभा में एक छोटा, लेकिन जिसकी आंखों में असाधारण चमक थी, वो खरगोश भी था। उसका नाम था चतुर। वह चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। काफी सोचने के बाद जानवरों ने तय किया कि वे शेर से एक समझौता करेंगे। वे भयंकर के पास गए और कांपते हुए बोले, महाराज, आप राजा हैं, यूं शिकार के लिए भटकने की आपको क्या जरूरत? हम खुद प्रतिदिन आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर अपनी गुफा में आराम फरमाते हुए हंसा। प्रस्ताव तो अच्छा है, मुझे शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना, अगर एक भी दिन जानवर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को उजाड़ दूंगा। और इस तरह वो दर्दनाक सिलसिला शुरू हो गया। हर सुबह जंगल में मातम होता, क्योंकि किसी न किसी परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए बिछड़ जाता। दिन बीतते गए। फिर एक दिन बारी आई उसी चतुर खरगोश की। जब उसका नाम पुकारा गया तो जंगल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि आज इस होशियार खरगोश का अंत निश्चित है। लेकिन चतुर डरा नहीं। उसकी आंखों में डर की जगह एक योजना की चमक थी। उसने सबसे कहा, आप चिंता न करें, आज या तो इस जुल्म का अंत होगा या मेरा। चतुर शेर की गुफा की ओर निकला, लेकिन वह सीधे रास्ते से नहीं गया। वह जानबूझकर धीरे धीरे चला। रास्ते में रुककर फूलों को सूंघता, तितलियों को देखता, जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। उधर गुफा में शेर का पेट भूख से जल रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था और उसका भोजन अब तक नहीं पहुंचा था। वह गुस्से से दहाड़ने लगा, कहां मर गया आज का मेरा शिकार? आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार चतुर खरगोश शेर के सामने पहुंचा। शेर उसे देखते ही गरज उठा, अरे छोटे से कीड़े, एक तो तू मेरे एक निवाले के बराबर भी नहीं और ऊपर से इतनी देर से आया है। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? चतुर ने डरने का नाटक करते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। यह सुनते ही भयंकर की आंखें अंगारों की तरह दहक उठीं। क्या कहा? दूसरा शेर मेरे जंगल में? असंभव, उसकी इतनी हिम्मत! चतुर ने और आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारे राजा तो भयंकर सिंह हैं, लेकिन वो आपका अपमान करने लगा। उसने कहा कि भयंकर तो एक डरपोक है और उसने मुझे भी आपसे छीनने की कोशिश की। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूं। अब शेर का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से दहाड़ा, कहां है वो दुष्ट? ले चल मुझे उसके पास। आज मैं उसे बताऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। चतुर शेर को जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं के चारों ओर खामोशी थी।
चतुर ने रुककर फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, वो इसी किले में छिपा है, जरा संभल कर रहिएगा, वो बहुत ताकतवर लग रहा था। शेर ने गुस्से में कुएं के मुहाने पर जाकर अंदर झांका। कुएं के शांत पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन गुस्से और घमंड में अंधे शेर ने उसे सचमुच का दूसरा शेर समझ लिया। जब उसने अपनी परछाई को देखा तो उसे लगा कि दूसरा शेर उसे घूर रहा है। भयंकर ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। कुएं के अंदर से भी दहाड़ की गूंज आई, जो उसी की आवाज थी। उसे लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। बस फिर क्या था, अपना आपा खोकर उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए भयंकर ने पूरी ताकत से कुएं में छलांग लगा दी। छपाक, एक जोरदार आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। अहंकारी और मूर्ख शेर अपनी ही परछाई से लड़ते हुए गहरे कुएं में डूबकर मर गया। चतुर खरगोश ने मुस्कुराते हुए वापस जंगल की ओर देखा। उसकी जीत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं और बिलों से बाहर निकल आए और नाचने गाने लगे। उन्होंने चतुर को अपने कंधों पर उठा लिया। उस छोटे से खरगोश ने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सका। आनंदवन को उसका आनंद वापस मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि, विवेक और आत्मविश्वास वो हथियार हैं जो सबसे बड़ी ताकत को भी हरा सकते हैं। जब भी आपके सामने कोई शेर जैसी बड़ी मुसीबत आए, तो घबराने की बजाय चतुर खरगोश की तरह शांति से सोचें। हर समस्या का हल होता है, बस उसे ढूंढने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।